एक ऐसा टनल जहां रूह का खौफ इतना है कि वहां इंसान माचिस की एक तीली जलाने मात्र से कांप उठता है। इस टनल का नाम है स्क्रीमिंग टनल। स्क्रीमिंग टनल जैसे कि नाम से ही आपको आभास हो गया होगा कि इस टनल का खौफ कितना भयानक होगा। यह टनल कनाडा के ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स के पास स्थित है। इस टनल का निर्माण ग्रैंड ट्रंक रेलवे लाइन्स के ठीक नीचे किया गया था, जो कि उस इलाके में पानी के बहाव को पास के खेतों आदि की तरफ मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस टनल को सन 1900 में बनवाया गया, जो कि लगभग 16 फीट ऊंचा और 125 फीट लंबा टनल है। टनल के निर्माण के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पास के लोगों को हिला कर रख दिया। क्योंकि इस टनल के आसपास उस वक्त कुछ खास आबादी नहीं थी और इस टनल में हमेशा पानी भी नहीं भरा रहता था। जब पानी बढ़ जाता था तब इस टनल का प्रयोग किया जाता था। उस समय इस टनल में कई हादसे हुए, जिनमें से एक हादसा ऐसा था जिससे आज भी ओंटारियो उबर नहीं पाया है। यह उस समय की बात है जब इस टनल में पानी नहीं था। उस समय टनल के दक्षिण तरफ एक लकड़ी का घर था। उस घर में एक बाप बेटी रहा करते थे। उस समय टनल के पास बहुत तेज हवा चल रही थी और चारों तरफ भयानक अंधेरी रात थी। इसी दौरान उस मकान में अचानक आग लग गई। उस समय घर में वो लड़की अकेले अपने पिछले कमरे में थी। हवा का रुख भी उसी तरफ था और देखते देखते आग ने पूरी तरह उस मकान को अपने आगोश में ले लिया। तब लड़की को आग का पता चला तो वो घर के पिछले हिस्से से भागने के लिए उठी। तब तक आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया था और मकान का एक हिस्सा उसके ऊपर आकर गिरा। लड़की किसी तरह वहां से भागी, लेकिन उसके कपड़ों में आग पकड़ चुकी थी। लड़की खुद को बचाने के लिए टनल की तरफ भागी ताकि वो टनल के पानी में कूद सके, लेकिन जब तक वो टनल तक पहुंची वो बुरी तरह जल चुकी थी और जब उसने टनल में छलांग लगाई तो सीधे जमीन पर आकर गिरी। टनल में उस समय पानी नहीं छोड़ा गया था। आग से बुरी तरह लिपटी हुई उस लड़की की चीख उस इलाके में गूंज गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के कई लोग वहां आ पहुंचे और टनल के ऊपर से आग से लड़ती हुई इस लड़की को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं की और आखिरकार आग से हारकर उस जवान लड़की ने वहीं दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक और हादसा इस टनल में हुआ। ये हादसा भी एक युवती के साथ ही हुआ। टनल के आसपास के लोगों का मानना है कि एक बार रात में कुछ वहशी दरिंदों ने एक लड़की के साथ इस टनल के अंदर सामूहिक बलात्कार किया था। इतना ही नहीं, बलात्कार करने के बाद उन दरिंदों ने अपनी काली करतूत छिपाने के लिए उस बेचारी लड़की के ऊपर तेल डालकर उसे जला दिया था। लोगों का कहना है कि उस समय वो लड़की भी बहुत भयानक चिख रही थी, लेकिन आसपास के लोगों ने पुराने हादसे देखे थे और उन्हें लगा कि शायद उसी लड़की की रूह चीख रही है। सुबह जब लोग टनल के पास गए तो देखा कि एक लड़की का अधजला शव जमीन पर पड़ा था और टनल की दीवारों पर उस लड़की के चढ़ने के निशान भी मौजूद थे। तब से लेकर आज तक उस टनल के आसपास रात में गुजरने से भी लोग डरते हैं। लोगों का कहना है कि आज भी रात में कोई उधर से गुजरता है तो टनल के अंदर से सिसकने और शरीर के जलने जैसी बदबू आती है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी टनल में रोशनी करता है तो उन दोनों ही लड़कियों की रूहें परेशान हो जाती हैं। एक बार टनल की सफाई के लिए एक आदमी टनल में उतारा गया था। उस समय वो टनल की सफाई करते करते थक गया था। उसी समय उसने पास से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाने के लिए माचिस निकाली। जैसे ही उसने माचिस जलाई, माचिस बुझ गई। उसने दोबारा कोशिश की तो तेज हवा टनल की दूसरी तरफ से चलने लगी।
उसके बाद वो वहां से उठा और हवा से बचने के लिए टनल के अंदर चला गया और एक कोने में जाकर माचिस जलाने लगा। जैसे ही उसने तीसरी बार माचिस जलाई, तभी एक भयानक चीख उस टनल में गूंज गई और उस सफाई कर्मी ने अपने सिर के ठीक ऊपर एक लड़की के साए को देखा, जो कि किसी छिपकली की तरह टनल के दीवारों से चिपकी थी। उसका पूरा चेहरा जला था और वो बार बार चीख रही थी। चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों ने भी उसे सुना। टनल के ऊपर काम कर रहे लोग दौड़कर टनल के अंदर झुककर देखने लगे, तो उन्होंने देखा कि वो आदमी टनल के अंदर जमीन पर बेहोश पड़ा है और उसके हाथ में माचिस थी। किसी तरह उसे बाहर निकाला गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो आदमी जिंदा बच गया और उसने अपने साथ बीती बातें लोगों को बताई। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। आज भी उन दोनों रूहों को लोग महसूस करते हैं। इस समय भी यदि आप टनल के बीचों बीच जाकर एक माचिस की तीली जलाते हैं, तो एक भयानक चीख आप आसानी से सुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। ऐसा करने के दौरान आपकी जान भी जा सकती है। इस टनल को सन 1900 में बनवाया गया, जो कि लगभग 16 फीट ऊंचा और 125 फीट लंबा टनल है। कई हादसे हुए इस टनल में। जब पानी बढ़ जाता था, तब इस टनल का प्रयोग किया जाता था। उस समय इस टनल में कई हादसे हुए, जिनमें से एक हादसा ऐसा था जिससे आज भी ओंटारियो उबर नहीं पाया है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी टनल में रोशनी करता है तो उन दोनों ही लड़कियों की रूहें परेशान हो जाती है। चीख सुनाई देती है। आज भी उन दोनों रूहों को लोग महसूस करते हैं। इस समय भी यदि आप टनल के बीचों बीच जाकर एक माचिस की तीली जलाते हैं, तो एक भयानक चीख आप आसानी से सुन सकते हैं। कहा जाता है कि कुछ गांव वालों ने टनल से जलती हुई लड़की को भागते हुए देखा था और उसी लड़की की रूह यहाँ आज भी भटकती है। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने एक लड़की के साथ इसी टनल में सामूहिक बलात्कार किया और जलाकर मार डाला। इसी टनल में उसकी जली हुई लाश मिली थी। इस टनल में द डेड जोन फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी है। यह एक हॉरर मूवी है जो 1983 में रिलीज हुई थी। एक और फिल्म लाइमस्टोन बर्निंग की शूटिंग भी टनल के अंदर व आसपास हो चुकी है। दोस्तों, ये हॉरर कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस कहानी को शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।